हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का एक क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उनमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं और उन स्टेप्स में कौन कौन से फॉर्मूलास होते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक बीम बना हुआ है जहाँ पे पहले स्पान पे 5 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड है जो पॉइंट ए से 3 मीटर के डिस्टेंस पे है, और सेकंड स्पान बीसी स्पान पे पॉइंट लोड है 8 किलोन्यूटन का जो कि सेंटर पे लगा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप आता है फिक्स्ड एंड मोमेंट, और बेसिकली हम इसमें किसी भी स्ट्रक्चर का फिक्स्ड एंड मोमेंट फाइंड करेंगे और इसमें हमें कुछ फॉर्मूलास यूज़ करने होंगे। और पर्टिकुलर मैंने इन सब फॉर्मूलास का एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख के आ जाइए, मैंने आई बटन पे उसका लिंक दिया हुआ है। तो आप इसमें सबसे पहले देख सकते हैं MFAB मतलब मोमेंट फोर्स एट A to B। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनता है -WAB² डिवाइड बाई L², जिसमें W है उसका लोड, A है उसका फर्स्ट डिस्टेंस, B है उसका सेकंड डिस्टेंस एंड टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ है उस स्पान का, वो है L। तो इन सब वैल्यूज को जब हम पुट करते हैं तो इसमें यहाँ पे हमारा वैल्यू आता है -2.4 किलो न्यूटन मीटर। इसके बाद सेकंड हम देखते हैं MFBA, मतलब अब B से A की तरफ देखना है। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता, यहाँ पे प्लस और माइनस में चेंजेस होता है, और अब यहाँ पे B पे स्क्वायर था तो उसके जगह हम A पे स्क्वायर डाल देंगे, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम +5 × 3 का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा इसका वैल्यू आता है +3.6 किलो न्यूटन मीटर। इसके बाद हम देखते हैं स्पान B की तरफ। स्पान BC में हम लोग देखते हैं MFBC में हमारा पॉइंट लोड लग रहा है बट सेंटर पे लग रहा है। अनइक्वल के लिए अलग फॉर्मूला होता है, इक्वल के लिए अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन वो दोनों में से निकल जाता है। पॉइंट लोड का वैसा कुछ दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट लोड हमारा 8 किलोमीटर लग रहा है, तो इसका फॉर्मूला बनता है -WL डिवाइड बाई 8, जिसमें हमारा W है वो है 8 है। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है -8 × 5 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ से 8 और 8 कैंसिल करेंगे तो हमारा यहाँ बचेगा -5 किलो न्यूटन मीटर। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, अब हम अभी B से C करे हैं, अब C से B करेंगे। तो MFCB, CB का वैल्यू रहता है हमारा +WL डिवाइड बाई 8। सारी चीज़ सेम रहती है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस रहता है। यहाँ पे भी हम 8 को क्रॉस कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा +5 किलो न्यूटन मीटर। तो ऐसे हो जाता है हमारा फिक्स्ड एंड मतलब फर्स्ट स्टेप सॉल्व। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। हमें इस बीम में जितनी वैल्यूज प्रोवाइडेड हैं और साथ ही साथ हमने जो फिक्स्ड एंड मोमेंट में जो वैल्यूज को फाइंड किया है, उन सब वैल्यूज को अब हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के इक्वेशन में पुट करना है। उसके बाद हमें इस बीम के लिए थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है, स्लोप की वैल्यू को फाइंड करना है। ये यहाँ पे एक इक्वेशन ही मिलेगा हमें, इसके आगे चल के हम थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो इसमें हम देखते हैं फॉर A to B, ठीक है, स्पान A से B के लिए देखते हैं। जो हम लोग का फॉर्मूला बनता है वो होता है MAB = 2EI डिवाइड बाई L 2θA प्लस θB माइनस 3del डिवाइड बाई L प्लस MFAB। तो यहाँ पे जो MFAB है ये हम लोग का फिक्स्ड एंड का जो वैल्यू आएगा वो है। और मैंने एक पॉइंट बताया था कि जहाँ पे हमारा फिक्स्ड रहता है वहाँ पे हमारा स्लोप का वैल्यू नहीं आता है, एंगल का वैल्यू नहीं आता है। तो इस पॉइंट पे हमारा इस एंगल का वैल्यू 0 हो जाएगा। और साथ ही साथ इस बीम में हमें इस क्वेश्चन पे सिंक मतलब डिफ्रैक्शन की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो ये वाला पोर्शन भी हमारा 0 हो जाएगा। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू क्या आता है 2EI डिवाइड बाई L। तो यहाँ पे 2EI डिवाइड बाई L, L मीन्स इसका लेंथ, स्पान का लेंथ 5 है, तो 5 को पुट कर दिया। इसके बाद ये वैल्यू 0 हो गया और यहाँ पे भी 0 हो गया। तो यहाँ पे बचा क्या θB, तो θB को यहाँ वैल्यू को पुट किया और MFAB वैल्यू आया था -2.4। तो इन सभी वैल्यू को जब हम पुट करते हैं तो हमारा कुछ इस टाइप का इक्वेशन बनता है। इसके बाद हम देखते हैं B से A के लिए, अभी A से B के लिए हुआ, अब B से A के लिए देखते हैं। B से A के लिए भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ थीटा की वैल्यू से जो वो चेंज हो जाती है वो होती है, पहले θB आ जाता है और θA इंटरचेंज हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 2EI डिवाइड बाई L 2θB प्लस θA माइनस 3del डिवाइड बाई L प्लस MFBA। तो ये वाली वैल्यूज में जब हम बीम की और फिक्स्ड एंड मोमेंट की वैल्यू को पुट करते हैं, लाइक हमारा L का वैल्यू है 5 और थीटा की वैल्यू को अब हम यहाँ पे 2θB को बस रखेंगे और θA को हम 0 कर देंगे। ये दोनों टर्म हम लोग का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2θB और MFBA जो आया था वो था हम लोग का 3.6। इसके बाद हम देखते हैं फॉर BC स्पान के लिए अब हम वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे BC का भी फॉर्मूला सेम रहता है, BNC। तो यहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा, पहले पॉइंट पे हमारा B आएगा, उसके बाद C आएगा और यहाँ पे
जो सी की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एंड है वो हम लोग का फिक्स्ड है, और स्ट्रिंग की वैल्यू नहीं दी हुई है तो ये हम लोग का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। और इसमें जो MFBC आया था वैल्यू वो था -5। तो इतने वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बनता है 2EI डिवाइड बाई 5 2θB -5। इसके बाद हम देखते हैं CB के लिए, अभी BC के लिए देखा, अब CB के लिए देखते हैं। CB के लिए भी सेम होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, पहले C आएगा फिर B आएगा, तो यहाँ पे 2θC जो कि हो जाएगा 0 और θB हम लोग का रहेगा, और यहाँ पे श्रिंक हो जाएगा 0। तो ये इतने वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं और MFCB की वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ पे आता है 2EI डिवाइड बाई 5 θB प्लस 5। तो यहाँ पे हो जाता है हम लोग का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का इक्वेशन सॉल्व। सिर्फ इतना ही बनता है हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन के लिए मैंने एक पॉइंट बताया था कि हमारे स्ट्रक्चर पे कितना जॉइंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैसा बनेगा। तो यहाँ पे हमारा एक ही जॉइंट है जहाँ पे हमारा स्लोप बन रहा है, और उस स्लोप से हमारा कौन सा बॉडी कनेक्ट हो रहा है उसको हम अब लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 हम लोग का इक्वेशन आता ही है। तो यहाँ पे हमारा आएगा MAB, जहाँ से स्लोप बन रहा है B से A की तरफ, ठीक है, यहाँ पे हमारा स्लोप बन रहा है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं MBA प्लस MBC, जैसे कि यहाँ पे भी बन रहा है हमारा स्लोप, यहाँ पे बन रहा है, तो MBC इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का बन जाता है इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो हमने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में इसके वैल्यूज़ को फाइंड किया था, तो हम BA की वैल्यू को रखेंगे और BC की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है ये BA का वैल्यू आ जाता है और यहाँ पे BC का वैल्यू आ जाता है। तो इन दोनों वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा सिर्फ एक ही अननोन है यहाँ पे, जो है थीटा बी हम लोग का एक कॉमन वैल्यू है जो अननोन है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा EI थीटा बी का वैल्यू आ जाता है 1.4 डिवाइड बाई 1.6। ऐसा आ जाता है हम लोग का इक्विलिब्रियम इक्वेशन के थ्रू थीटा बी का वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फाइनल मोमेंट। तो फाइनल मोमेंट के टर्म पे मैंने बताया था कि जो हमारी थीटा की वैल्यूज आती है उसे हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के इक्वेशन में पुट करना पड़ता है, उसके बाद हमें एक्चुअल वैल्यू आ जाती है मोमेंट्स की। तो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यू को पुट कर दिया है। देखिए यहाँ पे हमारा खाली थीटा बी था तो मैंने यहाँ पे थीटा बी रख दिया, यहाँ पे 2 थीटा बी था तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है थीटा बी पे, और इस यहाँ पे भी 2 थीटा था, यहाँ पे खाली थीटा था। तो इन सब वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा पहला आता है MAB का वैल्यू आता है -2.05, इसके बाद BA का आता है +4.30, BC का आता है -4.30 और CB का आता है हमारा 5.35। इतना हो जाता है हमारा फाइनल मोमेंट का पूरा वैल्यू सॉल्व। तो ऐसे आ जाता है हम लोग का इस पर्टिकुलर बीम का मोमेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है हमारा डायग्राम। हमें इस पर्टिकुलर बीम का डायग्राम बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर मोमेंट्स। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा कि इस स्पान पे हमारा पॉइंट लोड लग रहा है, और पॉइंट लोड का बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है WAB/L। तो WAB/L का मैंने फॉर्मूला रखा, यहाँ पे पुट किया वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे वैल्यू आता है 6। तो मैंने यहाँ पे 6 एक हाइट पे एक ट्राइंगल बना दिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्पान है यहाँ पे भी हमारा पॉइंट लोड है, तो इसकी वैल्यूज़ को जो मैं पुट करता हूँ तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आता है 10। तो यहाँ पे मैंने 10 हाइट पे एक ट्राइंगल बना दिया है। इसके बाद जो हमारे मोमेंट्स की वैल्यूज़ आई थी उन सब की वैल्यूज़ को जब हम पुट करते हैं तब हम देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे हमारा पहला आया था 2.05, जो हमारा MA का वैल्यू आया था, MAB का वैल्यू आया था वो था हमारा 2.05। तो ये इसके वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करते हैं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है BC के लिए। BA के लिए और BC के लिए दोनों के लिए सेम वैल्यू आया था, बट वो क्या हुआ था कि एक माइनस में था एक प्लस में था। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू को पुट कर देते हैं जो माइनस और प्लस दोनों में रहेगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस में भी रहेगा और प्लस में भी रहेगा तो वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4.3। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आया था हमारा 5.35। तो ये हमारा टोटल ऐसा बन जाता है बेंडिंग मोमेंट का इसका डायग्राम। इस स्पान के लिए बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम ऐसा बन जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और इस वीडियो में मैंने जिन जिन पॉइंट्स को कवर किया वो आपको समझ आ गया। इसके बाद भी अगर आपको किसी पॉइंट या टॉपिक में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।